राम सर। बच्चों, प्रीवियस क्लास में हमने जो ग्रामर में देखा था अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद, यानी जो भी वाक्य भेद के 8 टाइप्स मैंने आपको टीच किया था। उसका जो भी मटेरियल है आपको गूगल क्लासरूम में आपको मिला होगा, तो उसका कंटिन्यूएशन, उसका जो अर्थ की दृष्टि से जो वाक्य भेद 8 उसमें जो भी क्लासिफिकेशन 8 टाइप्स है ना, तो उसका कंटिन्यूएशन आज हम देखते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य परिवर्तन, तो एक सेंटेंस अनदर वन सेंटेंस में कैसे चेंज होता है उसके बारे में आज देखते हैं। एक सेंटेंस को 8 क्लासिफिकेशन में चेंज करने से उसमें कैसा उसका जो भी चेंजेस होता है उसके बारे में आज हम देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो पहले मैं आपको यहाँ बताता हूँ अर्थ के आधार पर वाक्य परिवर्तन। अर्थ के आधार पर वाक्य परिवर्तन मीन चेंजेस। तो वहां पे ऑलरेडी आई टॉट यू दैट 8 क्लासिफिकेशन। तो 8 क्लासिफिकेशन में एक सेंटेंस को देकर उसे 8 क्लासिफिकेशन में चेंज करेंगे तो वो कैसा चेंज होता है उसके बारे में यहाँ देखें। उसका डेफिनेशन है, एक प्रकार के वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्य में बदलना ही वाक्य परिवर्तन कहलाता है। एक काइंड ऑफ स्टेटमेंट को, सेंटेंस को दूसरे काइंड ऑफ स्टेटमेंट में चेंज करना ही वाक्य परिवर्तन, यानी द सेंटेंस चेंजेस, वो उसे वाक्य परिवर्तन कहते हैं। तो फर्स्ट वन यहाँ पे विधानवाचक वाक्य का परिवर्तन। विधानवाचक वाक्य मैंने आपको बताया था ऑलरेडी, विधानवाचक वाक्य के बारे में बताया था। तो उसका जो यहाँ पे एक सेंटेंस है, बहुत सिंपल और ऑर्डिनरी कॉमन सेंटेंस होता है। तो इसमें दिया है कि मुकेश सब्जी बनाता है, मुकेश सब्जी बनाता है। तो यहाँ पे विधानवाचक वाक्य, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा है विधानवाचक वाक्य में मुकेश सब्जी बनाता है। जो भी वो मुकेश मेकिंग वेजिटेबल करी, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं वेजिटेबल करी, तो तमिल में कुड़म्ब कहते हैं ना, कुड़म्ब। तो उसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, सब्जी कहते हैं, बिकॉज दे आर यूजिंग सम वेजिटेबल्स टू मेक दैट फूड। तो इसलिए हम उसे क्या कहते हैं, सब्जी कहते हैं। तो यहाँ पे रिमेनिंग फर्स्ट, ये कौन से स्टेटमेंट, कौन से सेंटेंस है, विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है। तो रिमेनिंग 7 क्लासिफिकेशन में हमें उसे चेंज करना होगा, उसके बारे में अब हम देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो पहला जो स्टेटमेंट है विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ऑलरेडी आई टॉट यू अबाउट दैट। सो फर्स्ट वन क्या है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस से अब हम आज्ञावाचक वाक्य यानी इंपेरेटिव सेंटेंस। आज्ञावाचक वाक्य, इस सेंटेंस में चेंज करेंगे तो इसका आंसर होता है मुकेश सब्जी बनाओ। तो उसमें फर्स्ट स्टेटमेंट इसमें दिया गया है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस में दिया गया है। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस में हम सेकंड टाइप क्या है, आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य को हम क्या कहते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस। तो इसमें चेंज करेंगे, कोई ऑर्डर करते हैं, वी आर गिविंग एनी ऑर्डर और एनी इंस्ट्रक्शन, एनी कमांड टू द पर्टिकुलर पर्सन, तो उसे हम क्या कहते हैं, आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य में कन्वर्ट चेंज करने से क्या होता है, तो नॉर्मल स्टेटमेंट क्या है, मुकेश सब्जी बनाता है, मुकेश मेकिंग सम करी, तो उसे यहाँ पे ऑर्डर नहीं कहते हैं, तो मुकेश सब्जी बनाओ, मुकेश
करी। ओके, तो नेक्स्ट थर्ड वन क्या है? निषेधवाचक वाक्य। तो थर्ड वन क्या है? निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक वाक्य मीन्स नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव तो इसमें कोई नो बोलता है या उसे जो उनके प्रपोजल को रिफ्यूज करता है, तो जो भी नेगेटिव इसमें होता है, तो इसलिए हम इसे नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो फर्स्ट डिक्लेरेटिव सेंटेंस में क्या हुआ? मुकेश सब्जी बनाता है, मुकेश मेकिंग सम करी। आज्ञावाचक वाक्य में ऑर्डर, जो कुछ कमांड या ऑर्डर देते हैं, तो मुकेश सब्जी बनाओ, प्रिपेयर सम करी। तो थर्ड वन क्या है? निषेधवाचक वाक्य। तो इसमें नेगेटिव इसमें आना चाहिए, तो इसलिए मुकेश सब्जी नहीं बनाता है, he is not preparing any curry. ओके, नेक्स्ट प्रश्नवाचक वाक्य। फोर्थ वन क्या है? प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य तो क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय प्रश्नवाचक वाक्य? क्वेश्चन। तो क्वेश्चनिंग कहते हैं ना, तो उसे क्या है? प्रश्नवाचक को इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय इंट्रोगेटिव सेंटेंस? आस्किंग सम क्वेश्चंस। जो भी कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, रेज करते हैं, तो उसे हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। तो प्रश्नवाचक वाक्य से फोर्थ वन, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कैसा चित्र होता है? क्या मुकेश सब्जी बनाता है? तो क्या मुकेश, बिकॉज यहाँ पे क्वेश्चन आंसर करते हैं, कैसे कि मुकेश सब्जी बनाता है, उसे तमिल में कैसे कहेंगे हम? मुकेश वेजिटेबल्स समेकिराना। तो पूछते हैं ना, तो ऐसा सेंटेंस चेंज होता है। तो नेक्स्ट फिफ्थ वन, फिफ्थ वन क्या है? विस्मयादिवाचक वाक्य। एक्सक्लामेटरी कहते हैं ना, एक्सक्लामेटरी, जो भी हमारा थॉट्स एंड इमोशंस और फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, आहा, ओहो, आहा, जो कहते हैं ना, उसे एक्सक्लामेटरी कहते हैं। तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में इसे चेंज करने से क्या होता है?
तो एक्सक्लामेटरी में कैसे चेंज किया है, वाह मुकेश सब्जी बनाता है, अडड़ा मुकेश काईगरी समेकिराम कोलंबु செய்றான், तो ऐसा अडड़ा जो भी एक्साइट होते हैं या अपने फीलिंग्स को और इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं ना, उसे एक्सक्लामेटरी कहते हैं। टोटली 5 हो गया। तो नेक्स्ट 6th वन, इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य को हम हिंदी में क्या, इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेम एक्सक्लामेटरी ओनली। तो इसमें चेंज करने से तो ये हमारा जो भी हम इसे क्या कहते हैं, इच्छावाचक, जो हमारा जो भी डिजायर है, हमारा विश है कि यहाँ पे इसमें चेंज करने से काश मुकेश सब्जी बनाता, मुकेश उर्वेला काईगरी समच्चा, समझ में आ रहा है ना। तो फर्स्ट क्या है, मुकेश काईगरी समैकिरान। तो सेकेंड वन आज्ञावाचक इंपरेटिव में मुकेश सब्जी बनाओ, मुकेश काईगरी समय। और नेक्स्ट निषेधवाचक वाक्य में मुकेश सब्जी नहीं बनाता, मुकेश काईगरी समैक्कविल्लै। तो नेक्स्ट प्रश्नवाचक वाक्य एन्न मुकेश काईगरी समैक्किराना। तो नेक्स्ट विस्मयादिवाचक में वाह मुकेश सब्जी बनाता है, आहा मुकेश काईगरी समैक्किरान। तो 6th वन इच्छावाचक वाक्य काश मुकेश सब्जी बनाता, ஒருவேளை मुकेश काईगरी समच्चाना, एवढो नल्ला இருக்கும்। तो ऐसा पूछते हैं ना, तो ये ही इसका डिफरेंस है। नेक्स्ट हम देखते हैं 7th वन। 7th वन सेवंथ वन क्या है, संदेहवाचक वाक्य, इसे प्रोबेबल सेंटेंस कहते हैं। प्रोबेबल इसे तमिल में कैसे सकते हैं, संदेह तो सिमिलर वर्ड है तमिल में भी, संदेहम, यहाँ पे डाउट हो सकता है। क्या है कि मुकेश सब्जी बना रहा होगा, मुकेश सब्जी बना रहा होगा, विच मीन मुकेश काईगरी समझिट्टिरुक्कलाम। यहाँ पे कोई अश्योरेंस नहीं है कि वो बनाता है या नहीं, इसका कोई अश्योरेंस नहीं है, एक जस्ट गेस करते हैं या डाउट होता है कि मुकेश ஒருவேளை காய்கறி சமைச்சிட்டு இருக்கலாம், சமைச்சிட்டு இருப்பான், முகேஷ் இந்நேரம் காய்கறி சமைச்சிட்டு இருப்பான்,
तो इसमें कोई अश्योरेंस नहीं है कि वो उसमें डिक्लेयर करने के लिए कोई यहाँ पे वर्ड्स नहीं है कि ही इज मेकिंग दैट वर्क परफेक्टली, बिकॉज यहाँ पे डाउट होता है, यह इसीलिए इसे कहते हैं संदेहवाचक वाक्य। इसे हम इंग्लिश में प्रोबेबल सेंटेंस कहते हैं। और 8th वन, तो लास्ट वन क्या है, संकेतवाचक वाक्य। तो इसे कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। कंडीशनल सेंटेंस में इसे कैसा चेंज करते हैं, तो यहाँ पे यदि मुकेश सब्जी बनाता तो वह भूखा ना रहता। यदि मुकेश सब्जी बनाता तो वह भूखा ना रहता। तो उसे हम तमिल में कह सकते हैं, ஒருவேள முகேஷ் காய்கறி சமைச்சிருந்தான்னா அவன் பசியா இருந்திருக்க மாட்டான்। ஒருவேளை முகேஷ் காய்கறி சமைச்சிருந்தா அவன் पट्टिनिया இருந்திருக்க மாட்டான்। तो यहाँ पे इंडिकेट करते हैं। यहाँ देखिए कि बच्चों एक सेंटेंस में एक होल सेंटेंस है, तो यहाँ पे एक सेंटेंस है। एक सेंटेंस को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इन केस यदि मुकेश सब्जी बनाता तो ये फर्स्ट, यहाँ पे फर्स्ट एक सेंटेंस का दो पार्ट है ना, उसमें फर्स्ट पार्ट में ये फर्स्ट पार्ट और सॉरी ये सेकंड पार्ट फर्स्ट पार्ट को डिपेंड करता है, ठीक है। यदि मुकेश सब्जी बनाता तो ஒருவேள मुकेश காய்கறி சமைச்சிருந்தா वह भूखा ना रहता। அவன் பசியா இருந்திருக்க மாட்டான், அவன் பட்டினியா இருந்திருக்க மாட்டான்। तो ये सेकंड सेंटेंस किसे डिपेंड करता है, सेकंड सेंटेंस डिपेंड करता है फर्स्ट सेंटेंस को। तो दूसरा सेंटेंस ऑलवेज डिपेंडिंग द फर्स्ट सेंटेंस, ठीक है बच्चों। तो इसमें डिफरेंशिएशन आपको पता समझ में आ रहा है ना, ठीक है बच्चों। इसे यू डोंट वांट टू कॉपी दिस, जो भी बोर्ड में लिखा है इसे मैंने आपको देखिए यहाँ पे PDF फॉर्मेट में पूरा प्रिपेयर करके रखा है। आई विल सेंड यू थ्रू, जो भी आपके गूगल क्लासरूम है ना उसमें आई विल सेंड यू, तो उसमें से आप PDF फॉर्मेट में सब कुछ होगा, तो उसे आप डाउनलोड कर ले सकते हैं और इसे अपने क्लास वर्क में आप सिर्फ एक सेंटेंस है ना, इसे अपने क्लास वर्क में प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छा प्रैक्टिस लगेगा। यानी एक सेंटेंस को 8 टाइप्स ऑफ सेंटेंस में चेंज करना, उसे हम क्या कहते हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य परिवर्तन। एक स्टेटमेंट को 8 काइंड ऑफ सेंटेंस में यानी स्टेटमेंट में उसे चेंज कन्वर्ट करना, तो उसे हम क्या कहते हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य परिवर्तन, ठीक है बच्चों। यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस हो गया, तो अब हम वी विल सी नेक्स्ट अनदर वन एग्जांपल। तो फर्स्ट वन विधानवाचक वाक्य का परिवर्तन। वी सा दैट नाउ वी सा जस्ट डिक्लेरेटिव सेंटेंस का, जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस को रिमेनिंग 7 टाइप्स में क्लासिफाई करके देखा। वी सा जस्ट फर्स्ट स्टेटमेंट डिक्लेरेटिव सेंटेंस का एक एग्जांपल एंड वी क्लासिफाइड दैट इनटू रिमेनिंग 7 टाइप्स। तो नेक्स्ट आई विल शो यू सम अदर एग्जांपल्स।
तो नेक्स्ट विल सी आज्ञावाचक वाक्य का परिवर्तन। तो आज्ञावाचक परिवर्तन, आज्ञावाचक वाक्य का परिवर्तन, विच मीन यहाँ पे क्या है कि इंपरेटिव सेंटेंस है ना, जो इंपरेटिव सेंटेंस से हम रिमेनिंग जो भी 7 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन होते हैं उसमें जो भी पार्ट्स होते हैं उसमें हम चेंज करते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। तो इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? imperative sentence। imperative sentence कहते हैं। तो फर्स्ट वन, एग्जाम्पल आई राइट हियर, रोहन यह पाठ लिखो। तो फर्स्ट सेंटेंस क्या है? एग्जाम्पल सेंटेंस, रोहन यह पाठ लिखो, रोहन राइट दिस लेसन। ओके, तो ये एक एग्जाम्पल सेंटेंस है। नाउ तो ये कौन सा सेंटेंस है? इंपरेटिव सेंटेंस। तो वी आर गोइंग टू चेंज दिस सेंटेंस एज रिमाइनिंग जो भी 7 टाइप्स होते हैं, 7 टाइप्स ऑफ सेंटेंस में चेंज करते हैं। फर्स्ट वन, विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य, इसमें फर्स्ट चेंज करते हैं। निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक वाक्य, बच्चों में यहाँ पे सेकेंड सेंटेंस नहीं लिखा है, सेकेंड टाइप आज्ञावाचक वाक्य आई डिडंट राइट हियर बिकॉज एक यहाँ पे क्वेश्चन टाइटल में दिया गया है आज्ञावाचक वाक्य का परिवर्तन। तो सेकेंड स्टेटमेंट जो भी सेकेंड सेंटेंस का जो टाइप है उसका एग्जांपल यहाँ है ऑलरेडी, सो दैट्स व्हाई आई डिडंट गिव हियर। तो नेक्स्ट हम डायरेक्टली विल मूव टू थर्ड वन, निषेधवाचक वाक्य।
तो यहाँ पे आई अंडरलाइन दिस वर्ड बिकॉज ये क्या कहते हैं, नेगेटिविटी को शो करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस, यानी ऐसे क्या कहते हैं हम, नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। नेगेटिविटी, इसमें जो भी नेगेटिविटी दिखाई देता है ना, तो फर्स्ट वन क्या है, एग्जाम्पल, रोहन यह पाठ लिखो, रोहन राइट दिस लेसन। तो यहाँ पे विधानवाचक वाक्य फर्स्ट टाइप डिक्लेरेटिव सेंटेंस में कैसा होता है, रोहन यह पाठ लिखता है, रोहन राइटिंग दिस लेसन। तो सेकंड वन ऑलरेडी इज देयर, सो आई डिडंट राइट दैट। सो नेक्स्ट वन, थर्ड वन, निषेधवाचक वाक्य व्हिच मीन नेगेटिव सेंटेंस, रोहन यह पाठ नहीं लिखता, रोहन यह पाठ नहीं लिखता, व्हिच मीन रोहन डिडंट राइट दिस लेसन। ओके, फोर्थ वन, तो फोर्थ सेंटेंस क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वी आर राइजिंग सम क्वेश्चंस, जो भी हम एक स्टेटमेंट होता है तो उसमें हम क्वेश्चन राइज करते हैं, तो उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अर्थ है यहाँ पे चेंज करने से, देखिए इसका चेंजेस, क्या रोहन यह पाठ लिख रहा है, इज इट रोहन राइटिंग दिस लेसन, तो पूछते हैं ना, क्वेश्चन राइज करते हैं, तो इसे फोर्थ टाइप हो गया। नेक्स्ट फिफ्थ टाइप, फिफ्थ सेंटेंस, विस्मयादिवाचक, विस्मयादिवाचक वाक्य। विस्मयादिवाचक वाक्य का अर्थ क्या है, एक्सक्लामेटरी। एक्सक्लामेटरी कहते हैं ना, ऑलरेडी आई टॉट यू दैट एक्सक्लामेटरी। तो उसमें अब देखते हैं, इफ यू चेंज दिस सेंटेंस इन दिस स्टेटमेंट, अरे अरे रोहन पाठ लिखता है, विच मीन शॉक होते हैं, उनका जो भी वो एक्साइटमेंट एक्सप्रेस करते हैं कि रोहन पाठ लिखता है। अरे विच मीन उसे तमिल में कैसे कह सकते हैं, अडडा रोहन पाठम एलुदिगिरान, तो ऐसा कह सकते हैं ना, जो भी अपना एक्सप्रेशन को एक्सप्लेन करने के लिए ये वर्ड्स यूज करते हैं। तो नेक्स्ट सिक्स्थ वन, इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य आल्सो, इच्छावाचक वाक्य को भी आल्सो वी आर कॉलिंग एक्सक्लामेटरी ओनली। तो इसमें क्या कहते हैं,
काश रोहन पाठ लिखता. रोहन பாடம் எழுதினா நல்லா இருக்கும். ஒருவேளை ரோஹன் பாடம் எழுதினா ரொம்ப நல்லா இருக்கும். जो हमारा जो विश डिजायर है ना, तो we would like to make him to write that lesson. So that's why we are using this type of sentence. जो हमारे डिजायर को एक्सप्रेस करने के लिए काश रोहन पाठ लिखता, ஒருவேளை ரோஹன் பாடம் எழுதினா நல்லா இருக்கும், तो कहते हैं ना तमिल में ऐसा. तो 7th one संदेहवाचक वाक्य. तो 7th one संदेहवाचक वाक्य, उसका मीनिंग क्या है? काश शायद रोहन पाठ लिख रहा होगा. शायद रोहन पाठ लिख रहा होगा. रोहन பாடம் எழுதிட்டு இருப்பான். रोहन பாடம் எழுதி கொண்டிருப்பான். यहाँ पे कोई अश्योरेंस नहीं है. he is writing that lesson. we are not sure that much. तो हमें डाउट होता है, तो उस डाउटफुल सेंटेंस को एक्सप्रेस करने के लिए ऐसा यूज करते हैं, शायद रोहन पाठ लिख रहा होगा. मे बी रोहन पाठम எழுதி கொண்டிருப்பான் कहते हैं ना. तो नेक्स्ट 8th one. सेंटेंस. तो संकेतवाचक, एक एक्शन को अनदर वन एक सेंटेंस को इसमें हम वी कैन डिवाइड वन सेंटेंस एज अ 2 पार्ट. तो सेकंड पार्ट फर्स्ट पार्ट को डिपेंड करता है. ठीक है. तो अब इसमें देखेंगे संकेतवाचक वाक्य. संकेतवाचक वाक्य को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? कंडीशनल सेंटेंस. कंडीशनल सेंटेंस का एक सेंटेंस में हम वी कैन डिवाइड वन सेंटेंस एज अ 2 पार्ट एंड ऑलवेज सेकंड पार्ट ऑलवेज डिपेंड्स द फर्स्ट पार्ट. ओके. एक सेंटेंस का 2 पार्ट होता है, तो सेकंड पार्ट फर्स्ट पार्ट को डिपेंड करके आता है. तो आप देखेंगे अगर रोहन पाठ लिखता तो, फॉर एग्जांपल आई पुट हियर स्लैश. तो ये यहाँ पे एक ही सेंटेंस है, वन होल सेंटेंस है. इसे हम डिवाइड करने से अगर रोहन पाठ लिखता तो ஒருவேளை रोहन பாடம் எழுதி இருந்தான்னா उसका काम पूरा हो जाता.
முழுமையாக முடிந்திருக்கும். ठीक है, तो यहाँ पे उसका काम पूरा हो जाता, அவனுடைய வேலை முழுசா முடிஞ்சிருக்கும். तो ये सेकंड सेंटेंस थोड़ा इनकम्प्लीट दिखता है, तो ये सेकंड सेंटेंस को फर्स्ट सेंटेंस के साथ डिपेंड करता है और उसे कंप्लीट सेंटेंस पढ़ने से अगर रोहन पाठ लिखता तो उसका काम पूरा हो जाता. ஒருவேளை ரோஹன் பாடம் எழுதியிருந்தான்னா அவனுடைய வேலை முடிஞ்சிருக்கும். ठीक है, यही है इसका डिफरेंस. तो ये डिफरेंस को इजीली तुम्हें आइडेंटिफाई करना बहुत आसान होगा, बिकॉज मैं यहाँ पे 8 टाइप्स में भी आपको एग्जांपल्स वर्ड दिया है, तो उसे अपने क्लास वर्क में लिखने के समय थोड़ा प्रैक्टिस करके देखना. और इसमें एक टाइप ऑफ सेंटेंस, कोई भी एक सेंटेंस को आप फॉर एग्जांपल के लिए यू जस्ट टेक ऑन एनी वन सेंटेंस और उसे 8 टाइप ऑफ सेंटेंस में चेंज करके प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत यूजफुल होगा. तो अब वंस अगेन आई विल रिपीट यू, विधानवाचक वाक्य. विधानवाचक वाक्य तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस. तो इससे फर्स्ट में क्या कहते हैं, डिक्लेरेटिव. छोटा सा शार्ट से लिखता हूं डिक्लेरेटिव, और नीचे पर तो नेगेटिव होता है. तो ये क्या आज्ञावाचक को क्या कहते हैं, तो ऑलरेडी नोट किया, इंपेरेटिव सेंटेंस. और फोर्थ वन प्रश्नवाचक. प्रश्नवाचक को इंट्रोगेटिव. इंट्रोगेटिव सेंटेंस. और विस्मयादि वाचक को एक्सक्लेमेटरी. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. और इच्छावाचक आल्सो एक्सक्लेमेटरी. और संदेहवाचक. संदेहवाचक तो उसे क्या कहते हैं, हम प्रोबेबल कहते हैं. प्रोबेबल कहते हैं. और संकेतवाचक को क्या कहते हैं, कंडीशनल. तो 8 टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन है. तो आई डिडंट राइट हियर सेकंड टाइप बिकॉज़ दो क्वेश्चन का स्टेटमेंट है वही सेकंड टाइप का है. सो आई डोंट वांट टू रिपीट दैट सेम वंस अगेन, सो दैट्स व्हाई आई जस्ट स्किप दैट. तो यहाँ पे देखिए बच्चों, आज्ञावाचक वाक्य का परिवर्तन. तो इंपेरेटिव सेंटेंस का जो चेंजेस रिमेनिंग 7 टाइप्स होते हैं उसमें चेंज करने से हाउ कुड यू गेट द आंसर, रोहन यह पाठ लिखता है. तो क्वेश्चन कैसा है, रोहन यह पाठ लिखो, रोहन राइट दिस लेसन. तो इसे विधानवाचक यानी डिक्लेरेटिव सेंटेंस में कहने से रोहन यह पाठ लिखता है, which mean रोहन இந்த பாடம் எழுதுகிறான். और रोहन नेक्स्ट वन निषेधवाचक नेगेटिव सेंटेंस में कहने से रोहन यह पाठ नहीं लिखता, रोहन இந்த பாடத்தை எழுதவில்லை. तो फोर्थ वन क्या है, प्रश्नवाचक वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस है. क्या रोहन यह पाठ लिख रहा है, என்ன रोहन இந்த பாடம் எழுதுகிறானா. तो फिफ्थ वन विस्मयादिवाचक वाक्य एक्सक्लेमेटरी. अरे रोहन पाठ लिखता है, अरे रोहन पाठம் எழுதுகிறான். तो सिक्स्थ वन इच्छावाचक वाक्य, काश रोहन पाठ लिखता, ஒருவேளை रोहन पाठம் எழுதுனா நல்லா இருக்கும், तो ऐसा कह सकते हैं ना. तो नेक्स्ट सेवेंथ वन संदेहवाचक प्रोबेबल, शायद रोहन पाठ लिख रहा होगा, मे बी रोहन पाठம் எழுதிக்கிட்டு இருக்கலாம். तो इसमें कोई कंफर्मेशन यानी डिक्लेयर करने के लिए कोई वहां पे सेंटेंस नहीं है, इसलिए उसे हम क्या कहते हैं, प्रोबेबल सेंटेंस कहते हैं. और 8 वन कंडीशनल. तो क्या है, संकेतवाचक वाक्य. एक सेंटेंस का 2 पार्ट कर सकते हैं और फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट को जो उस दोनों के बीच में कुछ कनेक्टिविटी होता है और सेकंड पार्ट फर्स्ट पार्ट को डिपेंड करके होता है. अगर रोहन पाठ लिखता तो उसका काम पूरा हो जाता, ஒருவேளை ரோஹன் பாடம் எழுதி இருந்தா அவனுடைய வேலை முடிஞ்சிருக்கும். तो यही क्या है, अर्थ के आधार पर वाक्य परिवर्तन. यह एक छोटा सा एग्जाम्पल है, इसे अपने क्लास वर्क में कॉपी कर लेना. आपके गूगल क्लासरूम ऐप में इसका पूरा मटेरियल आई सेंट यू ऑलरेडी, तो उसे डाउनलोड कर लेना पीडीएफ फॉर्म से, प्रिंट आउट निकाल के नीट से अपने नोट में प्रैक्टिस करके देखना. और जब नोट सबमिशन करेंगे तब इसे भी इंक्लूड करके
साथ पूरा लिखकर इंडेक्स फिल करके सबमिट करना। ठीक है बच्चों, अगर इसमें कुछ डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ सकती हैं या अपने कोऑर्डिनेटर को भी बता सकती हैं कि हमारा इस एक पर्टिकुलर टॉपिक में डाउट है,